हम वेनम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस सोनी ट्रिलॉजी का एंड है, जिसमें एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट की कहानी को एक फाइनल क्लोजर मिलता है। टॉम हार्डी ने फिर से एडी ब्रॉक का रोल निभाया और ये फिल्म 2021 की मूवी के बाद की स्टोरी को आगे बढ़ाती है। ये मूवी एक पोटेंशियल नए रास्ते को भी सेटअप करती है, जो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लिए हो सकता है। फिल्म में ज्यादा लूज एंड को क्लोज किया गया है, लेकिन कुछ नए रास्ते खुले भी है जो फ्यूचर फॉलोअप्स को पेव करते हैं। ये कहानी या तो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में हो सकती है या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, खासकर एक विलेन की वजह से। लेकिन ऐसा लगता है कि ये वेनम फैंस के लिए जैसे जाना पहचाना है उसका एंड है। जब तक वेनम जिंदा रहेगा, हर चीज, हर इंसान। स्टोरी का ट्विस्ट नल, जीनोफेजेस और कोडेक्स। फिल्म की शुरुआत होती है एडी ब्रॉक और वेनम के भागने से, क्योंकि उनका पीछा कर रहा है नल, एक गॉडलाइक कैरेक्टर जो सिम्बियोट लॉर का हिस्सा है। नल सिंपल विलन नहीं है, वो सिम्बियोट का क्रिएटर है जो कई सेंचुरीज तक कैद रहा है और अब फ्री होने का प्लान बना रहा है। उसकी फ्रीडम का की है एडी, या स्पेसिफिकली उस कोडेक्स में जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट डेड होस्ट को रिजरेक्ट करता है। ये कोडेक्स पूरी स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है और कुछ खास दिखने वाले एलियन क्रिएचर्स जो जीनोफेजेस कहलाते हैं, एडी और वेनम का पीछा करते हैं कोडेक्स पाने के लिए। जीनोफेजेस विजुअली टेरिफाइंग होते हैं, इंसेक्ट लाइक फॉर्म के साथ, जो कोडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं जब वेनम एडी के बॉडी का फुल कंट्रोल ले लेता है। स्टेक्स काफी हाई है, अगर नल एस्केप कर जाता है तो सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स खतरे में आ जाता है। ये एक टिपिकल टिकिंग क्लॉक सिचुएशन है, लेकिन एक डार्क ट्विस्ट के साथ, क्योंकि एडी को ये डील करना पड़ता है कि शायद उसका और वेनम का बॉन्ड नल को आजाद करने का रास्ता हो सकता है। जो चीज वेनम द लास्ट डांस को पिछली मूवीज से अलग बनाती है वो है एडी और वेनम का रिलेशनशिप का डीपर एक्सप्लोरेशन। पहले भी हमने इन दोनों के बीच की टेंशन और केमिस्ट्री देखी थी, लेकिन यहाँ ये ज्यादा मैच्योर और रिफ्लेक्टिव लगती है। वेनम के फनी क्यूब्स और एडी की फ्रस्ट्रेशन अब भी है, लेकिन इन दोनों के बीच एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती दिखती है, खासकर जब उनका सामना इम्पॉसिबल चैलेंजेस से होता है। जिंदा रहने की लड़ाई, एरिया 51 का बैटल। मूवी का क्लाइमेक्स होता है एक काफी आइकॉनिक लोकेशन पर, एरिया 51। सिम्बियोट्स एडी और वेनम के लीड में एक ग्रैंड फाइट करते हैं जीनोफेजेस के खिलाफ। ये विजुअली काफी स्टनिंग और केओटिक बैटल होती है। साथ में जूनो टेम्पल, डॉक्टर पेन, क्लार्क बैको, सैडी क्रिसमस और च्वेटलियोफोर्स, रेक्स स्ट्रिकलैंड टीम बनाते हैं एडी और वेनम का साथ देने के लिए। यहाँ डॉक्टर पेन का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो एक सीक्रेट वेपन रिवील करती है, एक वायल पर्पल सिम्बियोट गू का। फिर एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट में पैन वायल को तोड़कर एग्नी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो एक पर्पल ह्यूड सिम्बियोट है और उसके पास लाइटिंग पावर्स है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से फाइट में एक नया ट्विस्ट आता है और ये हिंट देती है कि सिम्बियोट यूनिवर्स और एक्सपांड हो सकता है। यहाँ एग्नी की लाइटिंग पावर्स फाइट के फाइनल मोमेंट्स में काफी काम आती है, खासकर नल के फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करते वक्त। लेकिन जो बैटल का असली हीरो बनता है वो है वेनम। एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मोमेंट में वेनम सब जीनोफेजेस को इकट्ठा करता है और उन्हें एसिड शावर में ले जाता है। वो एडी के बॉडी को छोड़ देता है, जानते हुए कि ये मूव उसका एंड हो सकता है। मूवी काफी सस्पेंस क्रिएट करती है और ऐसा लगता है कि ये वेनम और एडी की लास्ट फाइट है। और फिर जब वेनम एसिड में गिरता है, कैमरा एडी के दर्द भरे चेहरे पर रुकता है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों का सफर खत्म हो गया है। इमोशनल इम्पैक्ट, एडी का सफर वेनम के बिना। लेकिन वेनम द लास्ट डांस एक सिंपल ट्रेजेडी पर खत्म नहीं होती। मूवी का इमोशनल कोर एडी के सफर में है, जब वो वेनम को खो देता है। पिछली फिल्म्स में एडी की आइडेंटिटी हमेशा वेनम के साथ जुड़ी हुई थी। अब जब वेनम नहीं है, एडी को खुद से सवाल करने पड़ते हैं अपने अस्तित्व को लेकर, जो एक पॉइजनेंट मोमेंट बनाता है जब वो फाइनली न्यूयॉर्क सिटी जाता है, वो जगह जहाँ एडी और वेनम कभी मिलके जाने का प्लान बनाते थे। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास एडी वेनम के साथ अपने बॉन्ड के बारे में रिफ्लेक्ट करता है और एक काफी इमोशनल लाइन बोलता है, आई वोंट फॉरगेट यू बडी। ये मोमेंट क्वाइट और इम्पैक्टफुल होता है। जब बाकी मूवी काफी लाउड और केओटिक रही है, ये सीन एक डीप इम्पैक्ट छोड़ता है। एडी का गुड बाय इमोशनल और फाइनल लगता है, लेकिन फिल्म थोड़ा हिंट देती है कि वेनम का वापस आना पॉसिबल है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन्स, जैसे मार्वल का स्टाइल होता है। वेनम द लास्ट डांस में मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं जो और फ्यूचर प्लॉट लाइंस टीज करते हैं। मिड क्रेडिट सीन में हम नल को देखते हैं जो अपने थ्रोन पर बैठा है और वादा करता है कि वो वापस आएगा और उन सिम्बियोट्स को पनिश करेगा जो उसके अगेंस्ट गए। एंडी सर्किस का नल का परफॉर्मेंस चिलिंग होता है और इसके एमसीयू में आने की काफी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज है। क्या नल नेक्स्ट थेनोस लेवल विलन हो सकता है? ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो वेनम फैंस के दिमाग में घूम रहा होगा। लेकिन
लेकिन जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो प्योर शो स्टील कर लेता है। क्रिस्टो फर्नांडिस का बारटेंडर जो इनिशियली इनसिग्निफिकेंट लगता है वापस आता है आफ्टर द बैटल। एरिया 51 ले जाने के बाद बारटेंडर एक केव में संभल करता है और एक ब्रोकन वायल देखने को मिलता है जो सिम्बियोट पार्टिकल्स रखता है। इस बार ये पर्पल गू है। वहीं कैमरा एक कॉकरोच पर जूम करता है जो फिल्म में पहले एक रेजिलियंस का सिंबल बनाया गया था और सीन ये इम्प्लाई करता है कि सिम्बियोट लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। बारटेंडर का फेट एम्बिगुअस छोड़ गया है, लेकिन हिंट्स ये है कि सिम्बियोट वर्ल्ड अभी खत्म नहीं हुआ है। पर्पल सिम्बियोट की एंट्री जो शायद एग्नी से रिलेटेड हो सकती है फ्यूचर स्टोरी लाइन्स के लिए हिंट्स छोड़ती है। क्या बारटेंडर नया होस्ट बनेगा? और कॉकरोच जो सर्वाइवल के लिए सिंबल था ये भी शायद कुछ और सिग्निफाई करता है। सीन का क्लोजिंग शॉट ये सजेशन देता है कि सिम्बियोट अपने इंसेक्ट काउंटर पार्ट्स की तरह एडेप्ट और थ्राइव करते रहेंगे इवन एडी के बिना। वेनम का वापस आना क्या पॉसिबल है? फिल्म एक बिटर स्वीट क्लोजर देती है लेकिन साथ ही होप भी देती है। वेनम ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया लेकिन उसका ब्लैक गू का एक छोटा सैंपल स्ट्रिकलैंड के हाथ लग गया जिसे एरिया 51 ले जाया जाता है। बारटेंडर अभी जिंदा है और पर्पल सिम्बियोट गू का भी कुछ पता नहीं, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वेनम की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। एडी और वेनम का बॉन्ड सीरीज का इमोशनल हार्ट रहा है और चाहे ये चैप्टर सोम्बर नोट पर खत्म हुआ हो लेकिन रीयूनियन की पॉसिबिलिटी अभी भी बाकी है। तो दोस्तों वेनम द लास्ट डांस एक्शन, ह्यूमर और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस है। ये ट्रिलोजी का एक फिटिंग एंड लगता है। अगर ये एंड है तो साथ ही कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ता है जो फैंस को स्पेकुलेट करने का मौका देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हर चीज, हर इंसान मारा जाएगा।